आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात का एपिसोड अमानत। ये आपके लिए तहरीर करते हैं ताहिर सिद्दीकी। सदाकारों में शामिल हैं अंजुम हबीबी, सुमारा तनवीर, रेहाना यूसुफ, बाबर अब्बास, इकरा और ताहिर सिद्दीकी। ठहरो बीबी, आपको किससे मिलना है? क्या हो गया? रुको, किधर किधर? ये फार्म हाउस तलत मिर्जा साहब का ही है ना? जी जी, उन्हीं का ही है। तो फिर गेट खोल दो, मुझे मिर्जा साहब से मिलना है। ना ना ना, मिर्जा साहब की इजाजत के बगैर नहीं भेज सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से मिर्जा साहब ने विजिटर को इजाजत नहीं दिया है। मेरी फोन पर बात हो चुकी है। किससे? कोरोना से? दिमाग खराब है आपका? मिर्जा साहब से जाओ, जाकर बताओ उन्हें। जी ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। जी ठहरो बीबी, ये लो मास्क पहनो, हाथों पर सैनिटाइजर लगाओ, मैं थोड़ा स्प्रे करता हूँ, फिर अंदर आओ। बुरा मत मनाना बीबी जी, जी ये हुकूमत का आर्डर है ना, करना पड़ता है। जी जी, जाइए। डेरा मेहरबानी। आइए 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 खातून, तशरीफ लाइए, मोस्ट वेलकम। माफ कीजिएगा, आपको गेट पर इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। दरअसल हुकूमत के एसओपीज ही ऐसे हैं, क्या करें। कोई बात नहीं सर, हमें इस इंतजार की आदत हो चुकी है। दरअसल मौजूदा हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुझ समेत सारी दुनिया इस कोरोना वायरस से खौफ हो चुकी है। मैं आपके अंदर आने से पहले इस जगह को दरअसल डिसइंफेक्ट करवा रहा था, जो कि हुकूमत का ऑर्डर है और हमें मानना चाहिए। जी सर, मुझे अली से कहते हैं, और मेरे साथ कैमरे पर हैं अली। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अपने चैनल के लिए मुल्क की मोहतरम शख्सियात का इंटरव्यू करती हूँ। बजाय आप हमारे मेहमान होते, आज हम आपके मेहमान हैं। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाई हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। आपने सारी जिंदगी अफसरी की, शहरों में रहे, रिटायरमेंट के बाद आप गांव में आ गए, कैसा लग रहा है? हाँ, बड़ी ताकत होती है अपनी मिट्टी में, इसकी बड़ी खास खुशबू होती है। ये मिट्टी अपनी तरफ खींच लेती है इंसान को, और मुझे तो मेरी मिट्टी कभी भूली ही नहीं। जी सर, कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कोई कोरोना शरोना नहीं है। ऐसे ही लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं। अल्लाह अकबर, तौबा करनी चाहिए। ये अल्लाह की पकड़ है, दुनिया मर रही है बड़ी तादाद में। अब तो यहाँ भी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। मैंने तो खैर अपनी आंखों से लोगों को इस वबा से मुतासिर होते देखा है। बस जी दुआ करें, अल्लाह इस वबा से हम सबको महफूज रखे। आमीन। सर, दुनिया में लालच, हसद और बेईमानी बढ़ गई है। लोग दौलत के लालच में न जाने क्या कुछ कर जाते हैं। क्या बनेगा दुनिया का अगर यही हालात रहे तो? अभी दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मोहब्बत, खुलूस, भाईचारा और इज़हार की जिंदा मिसाल हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया कायम दायम है। मिर्जा साहब, आपकी सरकारी मुलाजमत में ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा, कोई वाकया जो आपकी लाइफ में बड़ा अहम हो? जी यूं तो मेरी जिंदगी में बहुत से वाकयात हैं, मगर एक ऐसा वाकया है जो एक आम से इंसान को खास इंसान बना गया। मैं उसको कभी नहीं भुला सकता। सर, जिस शख्स ने आप जैसे बासूल ऑफिसर को अपना गर्विदा बना लिया, वो यकीनन कोई अजीम इंसान ही होगा। बहुत अजीम, बहुत अजीम। जब मैं इंतजामी ऑफिसर था ना, तो वो एक गांव में सरकारी स्कूल का हेडमास्टर था। जी। मैं उस शख्स को नहीं जानता था। वो एक दिन मेरे ऑफिस में आम मुलाकातियों में आया। ये कोई 20-25 साल पहले की बात है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनाब, मैं यहाँ एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हूँ। एक अरसे से तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। जी जी। मेरे वालिद भी इस शोबे में थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बात करते जाएं, मैं ज़रा ये फाइल देख रहा हूँ, आप बात करें प्लीज़। तदरीस के शोबे को मैंने सारी जिंदगी एक मुकद्दस पेशा ही समझा है। जी जी। और आज मेरे शागिर्द
बहुत अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? प्रॉब्लम यह है सर कि रिटायरमेंट में चंद हफ्ते रह गए हैं और ओके ओके ओके, मैं समझ गया समझ गया। एक्सटेंशन चाह रहे हैं ना आप? नहीं 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 सर नहीं, मैंने अपना वक्त पूरा कर लिया। अब ये किसी और का हक है। मैं तो सर वो एक जाती गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ, बगैर किसी सिफारिश के। जनाब आप खुद अपनी सिफारिश हैं। मैं तो असातिज़ा की बहुत इज्जत करता हूँ। सुभान अल्लाह, जैसे सुना था सर वैसे ही पाया। कुर्सी हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती। जी 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 जी, उस्ताद बहरहाल उस्ताद ही होता है। आप हुक्म कीजिए, मेरे लायक क्या खिदमत है। मैं कोशिश करूंगा आपका मसला हल हो जाए। मैंने अपनी सारी जिंदगी इल्म की शम्मा रोशन करने में सर्फ कर दी सर। जी जी। तनख्वाह पर ही सारी जिंदगी गुजार दी। मैं इस भूल में ही रहा कि 3 जवान बेटियों का हाथ भी मुझे पीले कर दे हैं। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। यही सोचकर आपके पास एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। बताइए। मेरा इस पर कोई हक तो नहीं है, दरख्वास्त है कि अगर मुझे ज़राई ज़मीन का एक टुकड़ा लीज पर मिल जाए तो मैं थोड़ी मेहनत करके अपनी बेटियों को उनके घर भेज सकूंगा। बहुत परेशान हूँ। अच्छा चलिए देखते हैं। जनाब मैंने अपनी जिंदगी का खुलासा पेश कर दिया है। अब इजाजत चाहूंगा, जैसे आप मुनासिब समझें। अम्मी, आज फिर दाल पकानी है? हाँ बेटा, इज्जत से दाल रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। करोड़ों लोगों से अच्छे हैं उनकी तरफ देखो जिनको दाल भी नसीब नहीं होती। अम्मी, करोड़ों लोग हमसे भी अच्छे हैं। हमें आगे की तरफ भी देखना चाहिए, ना कि यही सोचते रहें कि बेटे, हमेशा नीचे देखकर आगे बढ़ना होता है। अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है बहुत शुक्र है उसकी पाक ज़ात का। तुम्हारे अब्बा की पूरे गांव वाले इज्जत करते हैं। तरक्की की है तुम्हारे अब्बा ने। तुम्हारे दादा सिर्फ स्कूल मास्टर थे, जबकि तुम्हारे अब्बा स्कूल के हेड मास्टर हैं। तरक्की की है ना। अस्सलाम वालेकुम। लो, अब्बू का नाम लिया, अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। आ गए खैर से? अफसर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हो गई मुलाकात। तो फिर परेशान क्यों है? रब खुद ही कोई सबब बना देगा। अरे वो बेचारा तो बड़ा अच्छा आदमी है। असल हाकिम तो ऊपर होते हैं ना। कोई बात नहीं, आपने भी तो सारी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है ना। ऊपर वाला इसका सिला जरूर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। ये घर में बड़ी खामोशी है, ये कहाँ चली गई सब? रसिया, बुशरा और अनीला वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है तीनों अंदर नमाज पढ़ रही होंगी। अच्छा 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 अच्छा, देखो मैं जरा बैठक में हूँ, एक कप चाय मुझे वहीं भिजवा देना। जी भिजवा देती हूँ, नमाज से फारिग हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, हम मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस पर आपकी गिरां कदर बातें और हिफाजती तदाबीर अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। भाई लड़की, ये कोरोना वायरस तो एक हकीकत है ही। इससे बचाव के तरीके हुकूमत ने अपने एसओपीज में बता दिए हैं। अब ये तो मीडिया वालों का फर्ज है कि अवाम में खौफ व हरास फैलाने की बजाय इससे बचाव के तरीके बताए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था हेडमास्टर की। जी जी, अच्छा चलें बताएं फिर क्या हुआ। हाँ, फिर एक दिन मैं भेस बदल कर मास्टर गुलाम हुसैन के गांव गया ताकि असल सूरत हाल मालूम कर सकूं। मैंने ना सर पे विग पहन ली। अच्छा, आवाज थोड़ी सी तब्दील कर ली। ठीक। मास्टर गुलाम हुसैन अपनी बैठक में हुक्का पी रहे थे।
کون ہے؟ رضیہ پتر، دیکھ ذرا باہر کون ہے. جی امی. دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھ لینا. جی امی، کون ہے؟ کون ہے؟ جی ایک اجنبی. جی کس سے ملنا ہے؟ ہیڈ ماسٹر غلام حسین صاحب کا یہی گھر ہے؟ جی یہی گھر ہے، مگر آپ کون؟ جی مجھے ان سے ملنا ہے. کیا وہ گھر پر ہیں؟ جی میں اسکول انسپیکٹر ہوں. ابو بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو، ابو، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، غالباً شہر سے آیا ہے. کہتا ہے میں اسکول انسپیکٹر ہوں. آیا بیٹا آیا. آئیے آئیے آئیے. ارے مجھے حکم دے دیا ہوتا آپ نے، میں خود چلا آتا. اسکول کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے گھر ملنے چلا آیا. آپ کوئی تکلف مت کیجیے گا. ارے انسپیکٹر صاحب، پہلے کوئی چائے پانی ہو جائے پھر کوئی بات ہوگی. آئیے تشریف رکھیں. آئیے بھائی. رضیہ کی ماں، رضیہ اور رضیہ کی ماں. امی، آج ابو صبح ہی صبح کہاں گئے تھے؟ کسی افسر کے پاس گئے تھے درخواست لے کر. کہتے ہیں کہ وہ افسر بہت ہی اچھا انسان ہے. یہاں درخواستیں کون دیکھتا ہے؟ میں نے کم درخواستیں دی ہیں جاب کے لیے، کوئی نہیں سنتا امی یہاں کسی کی. سب اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں. اوہ، یہاں بھی وہی مسائل، ہر جگہ نوکری کے مسائل. کیا کرو گی نوکری کر کے؟ تمہارے ابو نے درخواست دی ہے زمین الاٹ کروانے کی. کہہ رہے تھے محنت کریں گے تاکہ حق حلال کے پیسے سے تمہارے ہاتھ پیلے کریں. امی، ابو نے ہمیں حق حلال کے پیسوں سے ہی پڑھایا لکھایا ہے، ہمیں شعور دلایا ہے. میں چاہتی ہوں کہ پڑھائی ضائع نہ کروں، جاب کروں اور ابو کے ساتھ کندھا ملا کر چلوں. وہ علم جو ابو نے ہمیں دلایا ہے وہ کسی کے کام تو آ سکے. ہمارے لیے تو بیٹا، لوگوں کو اس علم کی دولت کی قدر نہیں ہے. جب لوگوں کو اس کی قدر ہوگی تب کوئی ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کے لیے راتوں کو پریشان نہیں ہوں گے. غفوراں آہستہ بولو، بیٹھک میں مہمان بیٹھا ہے، سنے گا تو کیا کہے گا. معاف کیجیے گا، کچھ دیر ہو گئی. لیجیے، چینی کتنے ڈالوں؟ بہت شکریہ. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی آج کل کچھ پریشانی چل رہی تھی، اس لیے میرے اسکول کا رزلٹ میری توقع کے مطابق آیا نہیں. ہمارے ذاتی مسائل محکمانہ فرائض میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. ویسے اگر آپ چاہیں تو یہ پریشانی حل ہو سکتی ہے. اجازت چاہوں گا. اب کون آ گیا ہے؟ رضیہ بیٹا دیکھو کون ہے. جی ڈاکیا، یہ چٹھی آئی ہے ماسٹر صاحب کے نام. رجسٹری ہے، رجسٹری. بہت شکریہ ڈاکیا انکل. امی، ابو کے نام پر خط آیا ہے. اندر جا کر دے آؤ، کوئی ضروری خط ہوگا. ابو، ابو، جی بیٹا. سوری، وہ آپ کی رجسٹری آئی ہے. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. کوئی بات نہیں، یہ میری بیٹی ہے رضیہ، بیٹوں جیسی ہے، ماشاءاللہ BA کیا ہوا ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو آپ جاب کیوں نہیں کرتی؟ جاب تو یہاں سفارشیوں کو ہی ملتی ہے، ہمیں کون جاب دیتا ہے؟ جی میں کوشش کروں گا. اگر آپ برا نہ مانے تو اجازت دیں، چلتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ. لے بھائی بھاگوان، زمین کی الاٹمنٹ والا لیٹر تو آ گیا ہے اور زمین بھی نہری ہے. اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا تھا نا، اللہ ضرور کوئی سبب بنا دے گا. وہ افسر انسان نہیں، فرشتہ ہے، فرشتہ. بغیر کسی سفارش کے اتنا بڑا کام کر دیا. بات سنیں، ہمیں نا اس افسر کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بھائی میرا بھی ویسے یہی خیال ہے. ابو جی میں بھی جاؤں گی، افسر کو اپنی جاب کی ریکویسٹ کر لوں گی، ہو سکتا ہے کہ میری بھی جاب ہو جائے. انشاءاللہ ہو جائے گی. تو چلے پھر غفورا، شکریہ ادا کرنے کے لیے. صاحب، اس پہ شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات تھی؟ میرا مطلب ہے مجھے حکم دے دیا ہوتا نا تو میں حاضر ہو جاتا. ایک کام تھا، ہو گیا.
मैंने कौन सा अकेले किया है, हुकूमत ने किया है। और आपको तो पता ही है जी। हमारी हुकूमत अपने अवाम का बहुत ख्याल रखती है। अरे सर, आपका ज़र्फ है कि आप हमारे ऊपर एहसान करके भूल जाना चाहते हैं, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस एहसान का शुक्रिया अदा करूं। हमारे ऊपर बेटियों का बड़ा बोझ था, आपने ये बोझ उतारने में हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी। एक बात याद रखिए, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अल्लाह की साथ बड़ी गफूर रहीम है, वो तो वो किसी को बस वसीला बनाता है। अगर ऐसी बात है तो क्या मेरी जॉब का वसीला आप बनेंगे? अरे हाँ हाँ, याद आया, वो आपका नाम रजिया है ना, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अल्लाह, अल्लाह आपका इकबाल मजीद बुलंद करे साहब। आपने तो मुझे मज़ीद एहसान तले दबा दिया है। मैं कोशिश करूंगा आपका ये एहसान उतार दूं। गफूरा, चले, इजाज़त है सर। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आजा बेटा। रसिया के अब्बा, अल्लाह सोने ने कैसा फरिश्ता नुमा इंसान भेजा है हमारे लिए। कितनी सोहनी जमीन है। गफूरा बीबी, वो बड़ा मसब्बुल असबाब है। पहले ही फसल भरनी हो जाए ना तो लहरें बहरे हो जाएंगी। देखो ना रसिया की नौकरी का भी कर दिया उसने। मुझे तो बड़ा ही खानदानी लगा है। हाँ, ये भी एहसान हमारे ऊपर कर्ज है, और मैंने वादा भी किया है कि कर्ज उतारूंगा। तो बात करके देखिए ना, रसिया भी बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी। अच्छा, ना बात अगर शरा की है तो फिर शरीयत में ये है कि अपनी बच्ची से भी पूछ लिया जाए। मैं माँ हूँ ना, मेरे साथ एक दफा ऐसा इजहार किया है रजिया ने। अच्छा, अब बात को समझ भी जाओ। ऐसा रिश्ता मिले तो इनकार नहीं करना चाहिए। सच कहती हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिर्जा साहब, आप तो बड़ी गहरी सोच में चले गए। अरे हाँ हाँ, मैं तो 20-25 साल पीछे चला गया था। तो गोया आपने अपने फराइज मनसबी अदा करते हुए जहाँ किसी पर एहसान किया, उसी घर में शादी का पैगाम भी भेज दिया। मैंने कोई डिसऑनेस्टी नहीं की, बल्कि देखा जाए तो एक शरीफ आदमी के कांधों पर पड़े वजन को थोड़ा हल्का करने में कामयाब हो गया। मिर्जा साहब, आपने सारी जिंदगी अफसरी की, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, जायदाद तो बड़ी बनाई होगी आपने। जी, बहुत बड़ी जायदाद। मेरी जिंदगी का कुल सरमाया 2 चीजें हैं जो मरते दम तक मेरे साथ रहेंगी। एक हेडमास्टर गुलाम हुसैन की दरखास्त और एक रिटायर्ड हेडमास्टर गुलाम हुसैन का खत। इज्जत माब, लैंड कमिश्नर साहब, हुकूमत पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा, कस्बा लाइकपुर से एक गरीब हेडमास्टर गुलाम हुसैन के ज़ाती हालात देखकर एक ज़मीन का टुकड़ा लीज पर उसको अलाट किया था। आपकी मेहरबानी, मेरी मेहनत और अल्लाह के फजल ने उस ज़मीन पर बड़ी बरकत डाली, और मैं अपनी तीनों बेटियों के फ़र्ज से बड़ी इज्जत से सुबकदोश हो चुका हूँ। अब मुझे और मेरी ज़ौजा को 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी पेंशन बहुत काफ़ी है। लीज की मुद्दत पूरी हो चुकी है। वो ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान की अमानत है। ज़मीन के कागजात लौटा रहा हूँ, और गुजारिश है कि ये ज़मीन किसी ऐसे ही हकदार को अलाट कर दें ताकि वो भी अपनी ऐसी ही ज़रूरतें पूरी कर सके। बहुत शुक्रिया, रिटायर्ड हेडमास्टर गुलाम हुसैन। ऐसे लोग भी हमारे इस मुल्क में हैं। तलत मिर्जा साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ, जरूर। इस खत को मैं रोजाना पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि रिटायर्ड हेडमास्टर गुलाम हुसैन जैसा जज्बा अगर हमारी पूरी कौम में पैदा हो जाए
تو ہمارے ملک کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں، خود بخود۔ ہاں، اگر ہم اپنی قومی چیزوں کو قوم کی امانت سمجھیں تو۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار فیچر بات سے بات کا پروگرام امانت، تحریر طاہر صدیقی،